छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज आप सब लोगों को इस हालत में देखकर हम लोगों को भी बड़ा दर्द हो रहा है, हम लोगों को भी बहुत पीड़ा हो रही है। और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार आपके आंदोलन के बारे में हम लोग लगातार देखते आ रहे थे। सब जगह देखत रहें कि आंदोलन अलग अलग रूप में चला थे। कभी आप मन पूरा 2500 छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया युवा भाई मन अपन के बाल का निकाल दा, तब भी ये सरकार के कान में जू नहीं देंगी। और आज हरी भाई मन आपन के जतका जो साथी हैं तेवन मोड़ कराइन और अपन के पूरा समस्या ला बताइन और मन कहिन कि भाई हमला जाना हमला समर्थन करे बर आप मन आवा। तो आज हमन आप मन के बीच में समर्थन करे बर यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज जबकि शरीर के लिए सांस जरूरी है, उसकी आज के जिंदगी ले चलाए वो बिजली हुई उसकी जरूरी चीज है। जैसे शरीर बिना सांस के नहीं चल सके, उसने हमारी जिंदगी आज बिना बिजली के नहीं चल सके। चाहे कोरोना रहे, चाहे कुछ भी स्थिति रहे, हर समय बिजली की आपूर्ति चाहिए। अगर बिजली नहीं है तो आदमी आधा घंटा 1 घंटा में ऐसे लगते जैसे वो सांस नहीं आते टाइप के घर के भीतर में लगना चाहिए। कोरोना के समय में भी हमन देखें कि पूरा आप मन ये प्रदेश के बिजली व्यवस्था ला बना के रखे रहा, तेकर कारण से प्रदेश के व्यवस्था चलत रही। और आप मन हर समय में कब बिजली गोल होते, कब लाइन के सिस्टम खराब होते, जब जब बारिश पानी होना चालू हो जाते, जब गरजना लहुकना चालू होते, वही खनी ठीक बिजली के तार मन टूटना चालू होते। और मैं सोचत हूँ आज और हमेशा सोचता हूँ कि आप मन वही खनी जाके काम करना पड़ते। जब प्रकृति है अपन तूफान मचात रहे, प्रकृति है जब बारिश होत रहे, तब आप मन जाके घर से निकल के करना पड़ते कि बिजली के कनेक्शन ला कैसे ठीक किया जाए। ऐसे समय में आप मन जाके काम करता, आप मन के कठिन काम ला हमन बहुत अच्छी तरीका से समझत हन। और ओकर कारण से घर के भीतर में हमन बाकी दुनिया हर बाकी प्रदेश हर सब जगह सुख चैन से रहे आप मन के बाहर मेहनत करे। आज जब मैं मोड़ कर आए रही आप मन के साथी मन, तो मन कहिन कि 5 बजे मैं आने वाला हूँ, ये पोस्ट आप अपन के सोशल मीडिया में डाल द, ऐसे करके मोला कहिन। तो मैं कहीं फोटो भेज द, तो जो फोटो भेजी है आप मन के साथी मन, वो फोटो ला देख के मोर दिल दहल गए और सोशल मीडिया में डाले की हिम्मत तक नहीं हुई इस मोला। उसने आप मन के कई जन के साथी मन के काकर हाथ कुछ हो गए है, काकर चेहरा कुछ हो गए है। बिजली के सामने में जाके कहूँ भी कुछ भी एक्सीडेंट हो जाते, अचानक कहूँ कोई आप मन के बीच के साथी काल के गाल में समा जाते। ऐसे कठिन काम ला आप मन करता क्योंकि फोटो ले डाले की हिम्मत हमला नहीं हुई। आप मन के साथी मन कहिन कि सर फोटो ले तो हमन अपन के घर में भी नहीं दिखान, हमन घर में दिखाबो कि इसनी स्थिति हो जाते तो हमर भाई दादा मन हमारे माँ पिताजी मन हमला शायद एक काम ले नौकरी करे आन नहीं दे, मना कर दी। ऐसे बातें मन सब झाप मन के साथी बोलिन कि हमन ते फोटो ले घर में भी नहीं दिखा सके। ऐसे कठिन काम आप मन करत। और जहाँ तक आप मन के संविदा नियुक्ति होत रही से, पहली भी होत रही से छत्तीसगढ़ के स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, CACB में संविदा नियुक्ति पहली भी होत रही से। पहली जब संविदा नियुक्ति आप मन के होत रही से तो 2 साल ज्यादा से ज्यादा 3 साल 3.5 साल के भीतर में आप मन के संविदा नियुक्ति के नियमितीकरण हो जात रही से। पहली आप मन के साथी मन मोला पूरा बतात रही कि पहली जब संविदा नियुक्ति के पोस्ट निकली तो कुछ साल बाद ओकर नियमितीकरण हो जात रही। लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भूपेश बघेल जी के सरकार है 2018 में कांग्रेस सब जन ला ठगे के बूता करी से। मैं हमेशा बोलता हूं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। सब जन ला ठगे के बूता करी। हमारे समाज में का वर्ग रहे, एक तो महत्वपूर्ण वर्ग रहे दीदी बहनी मन के। दीदी बहनी मन के बीच में कांग्रेसिया मन जाके 2018 के चुनाव के पहले कहिन कि शराब बंदी लागू कर देबो।
कह रही कि नहीं कह रही, लेकिन मन शराबबंदी लागू नहीं करी, बल्कि उल्टा कोरोना काल में ऑनलाइन डिलीवरी करवा है कवासी लखमा जी भूपेश बघेल, ऑनलाइन डिलीवरी करवा है शराब के। बाकी सब बुता रोक दीन, जमीन के रजिस्ट्री रुक गए, ऑफिस मन चलना बंद हो गई, सब चलना बंद हो गए, लेकिन शराब के मन होम डिलीवरी करात रही। जबका दीदी बहनी मन का कहीं महिला स्व सहायता समूह मन के कर्जा माफ कर देवो, महिला स्व सहायता समूह मन के कर्जा माफ कर देवो कहीं, और एको जन के एको रुपया कोई महिला स्व सहायता समूह के कर्जा माफ मन नहीं करी। इसने दीदी बहनी मला ठगे के काम करीन, किसान मला ठगिन कि हमन सब जन के कर्जा माफ कर देवो, सब जन के कर्जा माफ मन नहीं करीन। और आज उल्टा किसान के रगबा ला काटे के बूता करत हैं, किसान के खेत के मेड़ के रगबा ले मन काट देते हैं। आप मन के माध्यम से आज मैं पूछना चाहता हूँ सरकार ला कि जो हम नया रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बंगला बना थे, देखे कि नहीं देखे आप मन? बना थे एक था, जाके देखिए कब टाइम मिली तो। भूपेश बघेल जी के बंगला बना थे मुख्यमंत्री के नया रायपुर में। मैं भूपेश बघेल जी ले पूछना चाहता हूँ कि ओकर जो बंगला बना थे ते बिना दीवाल के बना थे कि दीवाल के साथ बना थे? तो जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बंगला और बिना दीवाल के नहीं बन सके, तो हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन के खेत अभी बिना मेड़ के नहीं बन सके। ये बात समझना चाहिए कांग्रेस को। किसान हर अपन के खेत के मेड़ के सिंचाई टैक्स देते, किसान हर अपन के खेत के मेड़ के लगान पटा थे, लेकिन जब धान खरीदी के बारी आते तो रकबा ला काट देते भूपेश बघेल जी के सरकार। एमन बहुत ढिंडोरा पीटीन, बहुत ढिंडोरा पीटीन, गोबर खरीदबो, गोबर खरीदबो, गोबर खरीदबो करके। 2 रुपया में किसान मन के कोनो कोनो करे गोबर ला खरीदी। और अभी मैं अपन गांव के सोसाइटी के बात बताता हूँ, रायगढ़ जिला में और कई जिला में, कई क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में वही गोबर के खाद ला किसान ला वापस जबरदस्ती 10 रुपया में मन बेचा थे, कंपोस्ट खाद कहते। हमारे छत्तीसगढ़ के गांव-गांव के घर-घर में घुरवा रहते कि नहीं रहे, वो में गोबर ला कचरा ला सब चीज ला डाला जाते साल भर, वह सड़ के अपने आप वो खाद बन जाते। और जब गर्मी के महीना थे वो निकाल के सुखा लन और लेके खेत में पाड़ दन, वो अपने आप खाद बन जात रही से। कंपोस्ट खाद भी बनाना है, वर्मी कंपोस्ट भी बनाना है, तो मोदी जी की योजना चला थे, केंद्र सरकार की योजना चला थे नरेगा, वो कंपोस्ट खाद बनाए के वर्मी कंपोस्ट के पीट बनाए जा सकते किसान की यहाँ, और अपने आप फिर वो कंपोस्ट खाद में बदल जाये। तो मन कोई कंपोस्ट खाद नहीं बनाई, 2 रुपया में गोबर ला लीन और 10 रुपया में वापस किसान ला जबरदस्ती बेचत हैं। अगर वो गोबर ला सरकार कर वापस 10 रुपया में नहीं बिसाए ले, ये मन कहीं कि फर्टिलाइजर निधन, खाद निधन, बीज निधन, सोसाइटी ले मिलने वाला कोई भी सुविधा नहीं मिले, ऐसे किसान के साथ अन्याय करें। युवा मन मन का ठगिन 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देवोगी, और का की सब सरकारी नौकरी में लगा देवोगी। सरकारी नौकरी छोड़ आज पीएससी के जो न छत्तीसगढ़ प्रदेश के भर्ती के संवैधानिक संस्थाएं, गांव-गांव में कोई एक युवा हर, गरीब घर के लड़का हर, कोई बेटी हर, बहनी हर, जब तैयारी करते नौकरी के लिए तो ये सोच के करते कि प्रदेश के संवैधानिक संस्था मन में, देश के संवैधानिक संस्था मन में सही तरीका से भर्ती होई, सही तरीका से भर्ती होई, ओकर कारण से वही उम्मीद में कि गरीब आदमी तैयारी करते। लेकिन आज छत्तीसगढ़ पीएससी के क्या हालत हो गए, छत्तीसगढ़ पीएससी से हमारे छत्तीसगढ़िया हर युवा भाई बहनी आज त्रस्त हो गए, भ्रष्टाचार चालू हो गए, घोटाला चालू हो गए। उमन नियम नया नया बदल देते, वो एमआर सीट नहीं देते, वीडियोग्राफी हमन कहन भाई सुधार करो। मैं कई ठे चिट्ठी लिखे पीएससी ला, चिट्ठी लिख के बोले कि भाई वीडियोग्राफी कंपलसरी करो। एक केस हो रही से वीरेंद्र पटेल हर असिस्टेंट प्रोफेसर के भर्ती के परीक्षा में आरोप लगाईस। क्या आरोप लगाईस कि मोर पाछू में जोन लड़का बैठे रहीस, जोन रोल नंबर रहीस, तेकर इंटरव्यू का लागे है, इंटरव्यू का लागे है, लेकिन वो तो दिन एब्सेंट रहीस। ये जब आरोप लगाईस तो पीएससी तुरंत आके 2-4 घंटा में बुला के जांच पूरा हो गए, कोई इसने बात नहीं हुई से कि खुद चोर है पुलिस बन के घोषित कर दी कि कुछ बात नहीं हुई से, वो करना कोई न्यायिक जांच हो, इसमें कुछ हो। वो समय हम चिट्ठी लिखे पीएससी ला कि भाई वीडियोग्राफी होगा तो बता दो,
अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है कि मेरे पीछे में जो था रोल नंबर एब्सेंट था और उसका इंटरव्यू कॉल आया है, तो वीडियोग्राफी को बता दो। तो पीएससी बेशर्मी के साथ कद इसकी वीडियोग्राफी नहीं की गई है। हमन कहें कि भाई सुधार के रूप में आने वाला परीक्षा के लिए, आने वाला समय के लिए वीडियोग्राफी कंपलसरी कर दो। तोला नहीं करना है, वीडियोग्राफी कंपलसरी नहीं करना है। आंसर शीट में वो मार्क शीट ले मतलब देना नहीं है। वैसे कोई भी पारदर्शी व्यवस्था लागू नहीं करना है। और मैंने एक नया नियम बनाया है अभी पीएससी में कि पूरा देश भर में सबसे ज्यादा परसेंट कर दिन कि 20% क्वेश्चन गलत हो ही अगर, तब जाके वो एग्जाम ला कैंसिल करबो। मतलब 100 में अगर 81 क्वेश्चन सही अगर छप जाते, 19 क्वेश्चन गलत छप जाते, तब भी पीएससी वो परीक्षा ला कैंसिल नहीं करे। इसने छत्तीसगढ़ हर हमार पूरा देश में ऐसे पीएससी बन गए जो 20% क्वेश्चन गलत हुई तब करबो कहते। ऐसे स्थिति एवं पूरा हर जगह भ्रष्टाचार करते हैं। और आप मुझे पता हो सरगुजा अंगले कौन हुए थी? सरगुजा अंगले है ताता पानी कहाँ है भाई? और पीएससी का कथे कहाँ बोले पता है तुम्हारा? वो कुछ पीएससी दे या अपन कहीं जब पीएससी प्री में निकाले वो आंसर लगा दे रही ने सूरजपुर जिला सही है करके। हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश के संवैधानिक संस्था हर बोल दीस की ताता पानी सूरजपुर जिला में ऐसे आंसर निकाल दे रही। तो ऐसे मन अत्याचार करत है युवा मन के संग में हर जगह। एसआई भर्ती के भी कई जो तैयारी करत हुई आप मन के बीच में भी। और बेचारा मन मुहम्मद वही गए रहे उपचुनाव में, तो उपचुनाव में गए रहे तो सुबह सुबह में वाक करत रहे तो कुछ लड़का मन दौड़त आत रही ने। मन बोला देखिन तो रुक गिन, बोला किन भाई आप ओपी चौधरी हैं क्या? तो कहे हाँ भाई। वो लोअर टी शर्ट में रहे थोड़े मन रुक गिन, फिर बोलिन कि ओपी चौधरी हैं? मैं हाँ। तो मन पूछिन कि सर आप इस सवाल को उठाइए कि हमारा एसआई भर्ती के लिए हम लोग 2 साल से दौड़ी रहे हैं और कुछ परीक्षा ही नहीं हो रहा है, दौड़ा ही रही है सरकार। ऐसे पूरा छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनी मन के मजाक बनाए के कोई काम करे है तो छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी के कांग्रेस सरकार ऐसे काम करे। हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनी मन के मजाक बनाए, उनके दौड़े के मजाक बनाए। मेरे बड़ा खराब लगी। मैं थोड़ी देर बात करी उमन की सर हम इधर जबकि दौड़ा है ना, हमला इधर 2023 के चुनाव है तो हम उत्की दौड़ा के भगा। इसने युवा मतलब ठगे के काम करत है। वो गांव के बुढ़वा भाई वो मतलब नहीं छोड़ी। वो मतलब जाके का दिन 2018 के चुनाव के पहली कि जेकर 60 साल उम्र हो गए तेला 1000 रुपये पेंशन देबो और जेकर 75 साल उम्र हो गए बोला 1500 रुपये पेंशन देबो। 1000 1500 छोड़ पहली जो मिलत रही तब वो मिलना मुश्किल हो गए कांग्रेस के आगे। और सब ले ज्यादा अगर कोई ठगे के बुता करीन है मैं पहली बोले कि दीदी बहनी मला ठगिन शराबबंदी, महिला स्व सहायता समूह कर्जा के नाम से, युवा मला ठगिन भर्ती और बेरोजगारी के नाम से, बेरोजगारी भत्ता के नाम से, किसान मला ठगिन अलग अलग तरीका से, बुढ़वा भाई बुआ मला ठगिन। और सब ले ज्यादा अगर कोई ठगे काम करीन है तो हमारे कर्मचारी साथी मला ठगे काम करीन। एक में मैं बोलता हूँ कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं, सबको ठगने का पाप इन्होंने किया है। और कर्मचारियों को घोषणा पत्र की कॉपी तो सबके घर में लोग बांटे थे और घोषणा पत्र की कॉपी आप सबके घरों में होगी, हमारे घर में भी है, मेरे पास भी है, मैं तो पर्स में लेके चलता हूं उसको। तो ये लोग घोषणा पत्र में साफ साफ लिखे थे कि हम सब संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करेंगे। लिखे रही कि नहीं लिखे रही भाई बताओ? और कई जा भाई अब नियमितीकरण कर दी, चला इधर कांग्रेस से ट्राई मार ली। लोकतंत्र है ना, चॉइस तो मिलते है हर 5 साल में, जनता के अधिकार है और अधिकार के हम सम्मान करते। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहनी मन कांग्रेस के सब ठगा लबारी में बहुत सारा आ गिन और आप मन के बीच में भी कई जन लगी सोई हो सकता कि नियमितीकरण कर ही चलाए मतलब वोट दे। स्वाभाविक से बात है लोकतंत्र में। साफ घोषणा पत्र में नियमितीकरण के बाद लिखे रही। और आज तुमन जब पूरा छत्तीसगढ़ ले अपन के खर्चा ले कैसे खर्चा जुगाड़त हो, या आप मन के बारे में सोचत हूँ कि रायपुर में रहे के, रायपुर में खाए के, टेंट करे के, माइक करे के, ये सब व्यवस्था करके आज तुम्हारा आंदोलन करना पड़ा थे। आज तुम्हारा अपन के बाल अपन के मूल्य मुड़ाना पड़ा थे भूपेश बघेल सरकार ल जगाए ओकर बाद भी मन के कान में कोई छू तक नहीं रहे।
ये मतलब ना कोई आंदोलन कोई भी बात अपन के रखना चाहते लोकतंत्र में, और बात कोई बेजायज नहीं होए नाजायज नहीं होए, बात वही है जो घोषणा पत्र में मन लिखे। भाई जो घोषणा पत्र में तो लिखे ते वादा तो पूरा कर, यह स्वाभाविक से बात है। और बात के लिए आज मतलब मिलना चाहिए, खुद ऊर्जा मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी ने मिलना चाहिए और आप मन के पक्ष में निर्णय लेना चाहिए। एवं खुद वादा करें कि नियमितीकरण सब संविदा कर्मचारियों का किया जाएगा। ये नियमितीकरण का वादा मन खुद अपन के घोषणा पत्र में करे हैं, और आज आप मन के सामने में दगाबाजी करे के काम है मन करत है। आप मन के साथी मन ये बताई कि पहली जब भी संविदा नियुक्ति हुई तेकर नियमितीकरण 2 साल 3 साल के अंदर हो जात रही से, लेकिन अभी आप मन के नियमितीकरण करे के बारे में मन कोई काम नहीं करत है, कोई ध्यान नहीं देते। यह बहुत ही दुर्भाग्य के बात है। आप मन के आंदोलन ला हम निश्चित रूप से समर्थन देते हुए बात बोलना चाहते हैं कि घोषणा पत्र में जोन वादा करके भूपेश बघेल जी के कांग्रेस सरकार यहाँ आए है, यहाँ सरकार बनाए है, वो अपन के वादा ला पूरा करे। ये बात ला मैं आप मन के बीच में बोलना चाहता। या तो घोषणा पत्र में नहीं लिखे रथिस, अलग बात रथिस, ओकर बाद भी बिजली विभाग के बात है तो अलग है। बिजली विभाग में तो 2-3 साल में नियमितीकरण ऐसे ही हो जाते रही, पहले ही हो जाते रही। घोषणा पत्र में लिखे के बाद जो आज आप मतलब धोखा देते ते निश्चित रूप से लोकतांत्रिक रूप से दुर्भाग्यजनक बात है। और आप मतलब बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ हमार आप मन के साथी मला पता नहीं बेचारा मला दबाव डालीन का करीन कि बेचारा है कि कहा मैं नहीं जानो, ठीक है, लेकिन बोला तू मन जानिया तुम्हारे बीच के आदमी मला, लेकिन वो मन चार्ज लिख के दे कि आंदोलन समाप्त हो। पहली बार देखे कि यहाँ बैठे हुए हैं और वो लिख के दे दिन चार्ज है, दबाव में दिन है कि काम में दिन है कोई मन जाने, लिख के दे दिन है और आज सब यहाँ बैठे हुए हैं। एकल दुर्भाग्यजनक बात नहीं हो सकी, एकल दुर्भाग्यजनक बात नहीं। और आज आप मन अपन के हक के लड़ाई लड़ा था, इला हमन निश्चित रूप से हमन अपन तरफ से समर्थन दे थन। और हमन जोन जोन भी प्लेटफॉर्म हो सकते, जोन जोन भी फोरम हो सकते, वो सब में आप मन के अधिकार के बात ला हमन अच्छी तरह से उठाबो कि जोन घोषणा पत्र में भूपेश बघेल जी बोले रही बोला वादा ला पूरा करे, कांग्रेस सरकार वादा ला पूरा करे। ये हर प्लेटफॉर्म में हमन उठाबो और सोशल मीडिया के माध्यम से या हर फोरम में जहां जहां आप मन बोलिया ओकर हमन समर्थन करे, आप मन के बीच में खड़ा रहो। आप मन के लोकतांत्रिक लड़ाई ला लोकतांत्रिक तरीका से जो आप मन लड़ाई लड़ा था, अपन के खर्चा में अपन के कष्ट झेल के, कौन सरगुजा ले आके, कौन बस्तर ले आके, कौन रायगढ़, कौन जांजगीर ले आके यहाँ जो आप मन अपन के हक के लड़ाई लड़ा था, तेला हमन दिल के गहराई से पूरा हमन प्रतिबद्धता के साथ समर्थन देथन कि घोषणा पत्र में जो वादा भूपेश बघेल जी करे रही बोला आप मन के बीच में पूरा करे। ये बात ला हमन रखा था और हमन के जिसने भूमिका आप मन लगी देखा आप मन के काम हो जाए वो महत्वपूर्ण है। हमन विपक्ष के नेता हम ना के राजनीतिक बात करबो, ठीक है, हम ना के राजनीतिक बात करबो, हमारो धर्म है ना। विपक्ष के भूमिका अगर तुम्हारा आवाज कोई नहीं सुनत है तो आके हमन आप मन के पक्ष में भाषण देबो, आप मन के पक्ष में बात करबो और वो आवाज ला आप मन के आवाज ला पहुंचाए में विपक्ष के रूप में हमन भूमिका अदा करबो, हमारो धर्म हमार भूमिका। लेकिन मैं आप पर साफ तौर पे बोलना चाहता हूँ कि हमन का राजनीति करे बार 50 विषय हमार का राजनीति करे बा, हमार पार्टी का जो भी विषय राजनीतिक रूप से विपक्ष के रूप में हमारे उठाना है ओकर लिए कई ठे विषय है। आप मतलब जहां हमन के जरूरत रही तब हमन वो बात ला उठाबो। आप मतलब लगी कि विपक्ष से अलग हमन सीधा सरकार ठे बात करबो, मुख्यमंत्री ठे बात करबो तो हमन का अगर याद रहो आप मन के मुद्दा ला हमन लगातार देखत रहे, लेकिन भाई हम ये सोचत रहे कि जबरदस्ती हम पहुंच जाबो तो विपक्ष आगे करके आपन के आंदोलन ला का प्रभाव पड़ी तेला तू मन समझा, है ना, तोला तू मन समझा। आप आज बोला कि सब आंदोलन ला कुचले के प्रयास किए जाते, दबाए के प्रयास किए जाते, आप मन के नेता मन से कुछ भी लिखवा लिए जाते। ऐसे जब बात है और आप मन के साथी मन आप मन जब आग्रह करा तब हमन उपस्थित हो। कल बोलिया कि आप मन साइड में रहा तब हमारा आंदोलन ठीक चली, हम साइड में रहो, है ना। हमारा जिसने जो भूमिका लगी, हमार जो भूमिका आप मन लगी ते भूमिका हमन निभाबो। और
आज के बाद से मैं लगातार आप मन के मुद्दा ला सोशल मीडिया में वीडियो के माध्यम से, लाइव वीडियो के माध्यम से हर तरह से सामने रखा। सड़क में जहां भी आप मन बोलिए, आप मन के समर्थन में मैं निश्चित रूप से आप मन के मुद्दा ला उठाया। आप मला ये बात में रखे बड़ी आए हूँ और आप मला जिसने भी लोकतांत्रिक लड़ाई लोकतांत्रिक तरीका से, बढ़िया तरीका से लड़ा, मजबूती के साथ लड़ा और जो भी है सरकार आप मन के बीच, आप मन के साथ बातचीत करके उचित समाधान की ओर आगे बढ़ना चाहिए। कुछ मतलब नहीं है करके साइड में रख दे के गलती ये भूपेश बघेल जी के बहरा सरकार नहीं करना चाहिए। ये बात मैं आप मन के बीच में रखना चाहता हूँ। आप मन के ये आंदोलन ला, लोकतांत्रिक आंदोलन ला हमन समर्थन प्रदान करा था। ये बोलते हुए कि घोषणा पत्र में जो वादा भूपेश बघेल जी के कांग्रेस सरकार करे है वो वादा ला निभाए, ये बात रखते हुए मैं अपन की बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ओपी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओपी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संविधान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।